आज जो हम पौधे लगाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के पौधे, मज़ेदार किस्म के नहीं, इसके ऊपर जो फल लगता है वो बहुत ही मज़ेदार किस्म का है। ये है हमारे वाटरमेलन, दवाना, तरबूज, आप जो भी इसको मर्जी कह लें, तो ये हम लगाने लगे हैं। देखेंगे कि एक पौधे के लिए मिट्टी कम से कम कितनी होनी चाहिए और हमारे पास मिट्टी किस किस्म की होनी चाहिए, खाद कौन सी डालेंगे ताकि तरबूज भी लगे और तरबूज का साइज भी बढ़ाओ। तो ये बेहतरीन किस्म के वाटरमेलन, हाउ टू ग्रो वाटरमेलन एट होम, तरबूज का जूस भी बनाएं, सब कुछ करें। इसी मजेदार टॉपिक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी हम सीडलिंग अभी कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो इसकी सीडलिंग आप एक सूरत में कर सकते हैं, वो ये सूरत है कि अगर आप ग्रीन नेट मुहैया कर सकते हैं तो फिर ठीक है, आप अभी इसकी सीडलिंग कर दें, क्योंकि तब तक गर्मी हो जाएगी, जब तक इसके ऊपर फल लगना है तो तब आपको हल्की फुल्की शेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके अंदर अगर आपकी ये बेलें लगी होंगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। अगर नहीं लगाएंगे तो वो दीवारों की हीट और गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम वाटरमेलन जो लगाए होंगे उसके जो फ्लावर बने होंगे उसके अंदर से कोई भी हमारा वाटरमेलन तैयार नहीं होगा। हाँ, उन एरियाज़ में आप लगा सकते हैं, अप वाली साइड जैसे पाकिस्तान की है, जो ठंडे इलाके हैं किसी भी कंट्री के अंदर, जो सर्द इलाके हैं, मतलब सर्द इतने भी नहीं होने चाहिए, धूप तो लाजमी चाहिए इनके लिए। जो फुल सर्दी का मौसम होता है वो नहीं, जो दूसरे मुल्कों में गर्मी का मौसम आ चुका है तब आप इनकी सीडलिंग को किसी भी कंट्री के अंदर कर सकते हैं। तो इसके लिए टेम्परेचर की कितनी ज़रूरत है, इसके लिए 30 से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब 28 से लेकर 31 टू यहाँ तक टेम्परेचर अगर होगा तो बहुत अच्छा साइज़ आपको तरबूज का मिलने वाला है इंशाल्लाह। अब सबसे अहम टॉपिक की तरफ आते हैं कि एक पौधे के लिए मिट्टी कितनी दरकार होगी हमें। तो ज़रा थोड़ा सा पीछे होकर मिट्टी देख लेते हैं। ये मेरे पास ओवरऑल एक पूरी ये टैंकी है जिसको मैंने क्यारी बनाई हुई है। इसकी जो डेप्थ है वो 1.5 फीट से ज़्यादा है, गहरी है और चौड़ाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप एक पौधे के लिए फ्लावर पॉट जो साइज़ इस्तेमाल करेंगे वो 20 इंच का फ्लावर पॉट का साइज़ होना चाहिए, फिर ही एक पौधा अपने ऊपर अच्छा खासा फ्रूट लगा सकेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फ्रूट आपको छोटा सा पिद्दा सा फ्रूट मिलेगा, तो उसका फिर हमें फ़ायदा नहीं होगा। जब तक तरबूज का साइज़ ये ना बन जाए ना इतना बड़ा, तो तब तक हमें मज़ा नहीं आएगा तरबूज को लगाने का। तो अगर आप किसी बड़े साइज़ की टोकरी के अंदर लगाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आप लगा सकते हैं। 1 फीट चौड़ी हो, 1.5 फुट लंबी हो, 1 फीट गहरी हो, उसके अंदर आप एक पौधा लगाएंगे। मिट्टी के अंदर हम क्या मिक्स करेंगे, मिट्टी के अंदर आप वर्मी कंपोस्ट, गाय का गोबर और किचन वेस्ट आपका जो कंपोस्ट बनी होती है वो आप इसके अंदर मिक्स करेंगे। मिट्टी के अंदर अच्छी तरह मिक्सचर बनाकर फिर इन पौधों को हम ट्रांसप्लांट करेंगे। अभी मेरे पास जो सूरत हाल ये है कि ये क्यारी है, तो इस क्यारी के अंदर मैं ये 4 पौधे लगाने लगा हूँ वाटरमेलन के। ये देखिए, एक पौधे से दूसरे पौधे का जो फासला 1.5 फीट दूर है और ये लंबाई में 2 फुट दूर रखा हुआ है मैंने यूँ। तो इन पौधों को हम लगाएंगे। इसको निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। निकालने से पहले हम यहाँ पे एक होल कर लेंगे ताकि जिसके अंदर हमने अपने पौधे को लगाना है। ये होल हो गया। अब यूँ आपने फिंगर रखनी है यूँ, और पीछे से यूँ, ये देखें, यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखें आ गया। ये घास मैं यहाँ से उतार देता हूँ और नीचे से हल्की हल्की मिट्टी को लूज़ कर देंगे ताकि इसकी जड़ें लूज़ हो जाएंगी इस तरीके से। ये ले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और पौधे को रखते हैं। ले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा वाटरमेलन का पौधा। अभी सबसे अहम बात आती है, इसको लिए खाद कौन कौन सी हम इस्तेमाल करेंगे। मिट्टी का तो मिक्सचर हमने बना लिया था, अब खाद की डिटेल क्या होने वाली है। सबसे अहम बात, इनको हम खाद कौन सी इस्तेमाल करेंगे। तो इनको हम खाद इस्तेमाल करेंगे, मैं जो जैसे खाद की तरतीब देने लगा हूँ वो इस तरीके से होगी कि गाय के गोबर को मैं 24 घंटे के लिए भिगो के रखूँगा, तो उसका जो पानी तैयार होगा उसको मैं वक्फे से अपने पौधों को दूंगा। हर 8 दिन बाद ये मैं खाद लाजमी डालूंगा, उसके अंदर ही वर्मी कंपोस्ट मिक्स कर दूंगा, दोनों ही 24 घंटे के लिए भिगो के और उनको मैं दे दूंगा। इसके लिए जो अहम खाद दूसरी मैं डालूंगा वो ये है
कि सरसों की खल, नीम की खल को उसकी खाद बनाते हैं, तो वो खाद बेहतरीन है फ्रूट को बड़ा साइज़ करने के लिए और फ्लावरिंग ज़्यादा लाने के लिए। तो 8 से 9 दिन बाद मैं ऑर्गेनिक खादें इस्तेमाल करता रहूँगा। अगर आप ऑर्गेनिक खादें इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप, जब ये छोटे साइज़ का पौधा है तो आप यूरिया खाद इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। और यूरिया खाद तब तक आपने इस्तेमाल करनी है जब तक इसका 8 से 9 इंच हाइट नहीं हो जाती। उसके बाद फिर आप इसको NPK सिफारिश करेंगे, NPK डालेंगे तो उसके बाद फिर वही आपने कंटिन्यूस खाद डालनी है। और ये जो खाद यूरिया या NPK आपने हर 15 से 16 दिन बाद जाकर इस्तेमाल करनी है। एक पौधे के लिए कितनी हम इस्तेमाल करेंगे? NPK चावल खाने वाला 1 चम्मच, और यूरिया कितनी इस्तेमाल करेंगे? 30 से 35 दाने, सिर्फ इससे ज़्यादा नहीं। वो 30 से 35 दाने इसके करीब रख के हमने हल्की हल्की मिट्टी पीछे करनी है और इसके करीब रख के पानी दे देना है बस। यूरिया खाद आपने ज़्यादा नहीं डालनी। अगर यूरिया खाद इन पौधों को ज़्यादा डालेंगे तो पौधे आपके बर्न होना शुरू हो जाएंगे। और मिट्टी के अंदर अगर आप DAP इस्तेमाल कर लेते हैं तो DAP का ये फ़ायदा हो जाएगा आपको कि एक मिट्टी आपकी अच्छी हो जाएगी और जो इसको ज़रूरत होगी खाद की वो भी पौधा हमारी पूरी कर लेगा। एक दफ़ा आपने DAP इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। DAP हमारी मिट्टी को हार्ड करती है, तो उसको जस्ट आप 1 टाइम इस्तेमाल करेंगे जब मिट्टी बना रहे होंगे तब उसके अंदर इस्तेमाल करना है। अब मैं ये सारे पौधे यहाँ पे ट्रांसप्लांट करूँगा। ये देखिए पानी देने का तरीकाकार, जो पानी देना है हमने इन पौधों को वो बहुत ज़रूरी है। वाटरमेलन का मतलब क्या होता है? मेलन के अंदर सारा वाटर है ना, मज़े की बात। तो मेलन के अंदर सारा वाटर का मतलब ये होता है कि इसको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है दूसरे पौधों के लिए, लेकिन कब, ये भी आपने मद्देनज़र रखना है। इसको तब ज़रूरत पड़ती है, जैसे अभी ये पौधे छोटे हैं तो आपने ये नहीं करना कि हर टाइम इसकी मिट्टी को गीले करके रखना है, नहीं। आपने जब आपको लगे कि हल्की नमी वाली मिट्टी रह गई है तो फिर आपने इसको पानी दे देना है। सुबह के टाइम पानी दें या रात के टाइम पानी दें। दोपहर के टाइम, बीच के टाइम पे जब फुल धूप निकली होगी तब आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना। और पनीरी को जब भी आप ट्रांसप्लांट कर लें तो फ़ौरन आपने पानी दे देना है। और पानी जो पहली दफ़ा आप देंगे वो ज़रा भर के दे दें ताकि नीचे तक नमी चली जाए। इसी मज़ेदार टॉपिक के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।